दोस्तों, आज की कहानी है मेरी सासू माँ ननद भाभी में भेदभाव नहीं करती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मैं निकल रही हूँ रीना, आज लंच भी महिला मंडल की मीटिंग में होगा। रात का भी ठीक से कुछ से तय नहीं है। मैं फोन करके बताऊंगी पापा जी आ जाए तो। अपनी बहू रीना को ये निर्देश देते हुए सविता जी अपना पर्स स्पेस के पेपर समेटते हुए बोली, जी मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं सब समय से कर लूंगी। रीना ने किशन से ही आवाज लगाई। सविता जी शहर के बड़ी महिला मंडल क्लब की अध्यक्ष हैं। सोशल इवेंट्स में जाना, जोरदार स्पीच देना, सामाजिक कार्य करना उनका प्रिय शगल है। पतिदेव का बड़ा कपड़ों का व्यवसाय है। एक बेटी आरुषि और बेटा अनमोल। दोनों बच्चों ने एमबीए किया, परंतु बेटे ने पिता के इतने बड़े व्यवसाय को संभालना बाहर कई नौकरी करने से बेहतर समझा। फिर सविता जी और उनके पति की भी यही इच्छा थी। जब घर में ही सब कुछ इतना अच्छा सेटल है तो बाहर बेकार मैं क्यों भटकना। उन्होंने अपनी बिटिया आरुषि के लिए भी बड़ा व्यवसायिक घराना देखा शादी करने के लिए, मगर आरुषि को अपने साथ ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला रितेश पसंद आया। रितेश अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है और आरुषि एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। दोनों ही दिल्ली में पोस्टेड हैं। उन दोनों को सब कुछ अपने हिसाब का लग रहा था। हालांकि शुरुआत में सविता जी और उनके पतिदेव को एक साधारण प्राइमरी अध्यापक के बेटे का ये रिश्ता पसंद नहीं आया, मगर बेटी की खुशी के आगे आज आरुषि अपने पति के साथ दिल्ली में बहुत अच्छे से सेटल हैं और सविता जी संतुष्ट। यूं भी सविता जी के पतिदेव अपने बिजनेस की व्यस्तता छोड़कर घर मामलों से कम ही मतलब रखते थे, तो सविता जी को ऐसे ही एक समाज सेवा के अवसर पर रीना दिखाई थी। गरीब विधवा माँ ने दो बेटियों को बड़े संघर्ष से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। समाज के होनहार बच्चों को पुरस्कार वितरित करने गई थी और एमबीए की टॉपर रीना पुरस्कार देते देते पसंद आ गई। हालांकि उन्होंने बेटे अनमोल से पूछा कि उसे कहीं कोई उसके सहमति के साथ रीना के घर पूरी ठसक के साथ रिश्ता लेकर पहुंची। गरीब माँ की आंखों से तो खुशी और अविश्वास के आंसू झरझर बह निकले। शादी हुई, समाचार पत्रों में छपा कि समाज सेविका सविता जी ने इतने गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बना लिया है। मतलब ये कि उनके इस उदारता पूर्ण काम की खूब वाहवाही हुई। अरे साहती तो किसी बड़े घर की लड़की ले आती, मगर और सविता जी ने ये घाटे का सौदा आखिर किया क्यों। अरे भाई, घाटे का कहाँ, जो कहती हैं बहू भागकर पूरा करती हैं, पूरा घर संभालती हैं। अब नौकर चाकरों पर निर्भरता कम हो गई, एहसास के बोझ तले दबे रहती हैं, कभी जबान नहीं खोलती, जो सबके खाने के बाद बचता है सूप साप खा लेती हैं और उसके सारे जेवर जो उन्होंने समाज को दिखाने के लिए दिए थे शादी के बाद ही ले लिए और कहा हम समाज सेवा से जुड़े लोग को साधारण रूप से ही रहना चाहिए। रीना कभी कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं पूछती। सविता जी को सुंदर सुंदर
हीरे के गहने पहनते देखती तो अपनी कसक को मन में ही दबा कर रह जाती। लो बताओ, कहीं और शादी करती तो ऐसी ऑल इन वन बहू मिलती क्या? सविता जी तो बहू रीना से बड़े प्रेम से बातें करती, साथ बैठाकर बिटिया की पिक्चर दिखाती। देखो जरा आरुषि को, कितनी प्यारी लग रही है ना। और रीना अपनी ननद रानी की इतने डिजाइनर छोटे छोटे कपड़ों में सोशल मीडिया में डाली फोटो देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। उसके तो बचपन से ही पिता नहीं थे, इस तरह रहना कभी आया ही नहीं। बस 2 सूट को ही धोते पहनते पूरा कॉलेज निपट गया। आज इतने बड़े घर में शादी हो गई है, उसका भी जी चाहता था मम्मी जी मुझे भी कुछ अच्छे अच्छे ने डिजाइनर के कपड़े दिला देती, मगर मम्मी जी की सख्त हिदायत है कि घर में कायदे से पिन अप करके साड़ी पहनकर रहना है। घर में 10 लोगों का आना जाना लगा रहता है, आखिर उनकी भी समाज में कुछ इज्जत है। और अनमोल ने भी कह दिया घर में वैसा ही होगा जैसा मम्मी चाहेगी। और आज तो सविता जी को अपने क्लब में महिलाओं के साथ समान व्यवहार पर ही भाषण देना है। बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, वो आज समाज को बता कर रहेगी। फिर उनसे बढ़कर सामाजिक समानता का उदाहरण रखने वाला कौन होगा? आखिर इतने गरीब घर की लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बनाया है। और आज सविता जी ने रीना से कहा दोपहर में पापा जी और अनमोल को खाना खिलाकर तुम भी आ जाना। हाँ, कायदे से तैयार होकर। आखिर सब देखे तो हम अपनी बहू को कैसे रखते हैं। और हाँ, मैंने अपने डायमंड के इयररिंग्स और अंगूठी चेन वगैरह निकालकर अपने कमरे की बेड पर रख दिया है, आते समय पहन लेना। रीना को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। किशन का काम लगभग पूरा हो गया था। रीना ने सविता जी के निकलने के बाद घर में ताला लगाया और फटाफट बाजार को निकल गई। आज पहली बार कुछ नया लेकर आई हैं। पापा जी और अनमोल भी खाना खाकर निकल गई। दोनों शाम को उसी फंक्शन में पहुंचेंगी। आखिर मम्मी को आज समाज सेवा का अवार्ड जो मिलने वाला है। अनमोल और पापा जी फंक्शन में पहुंच चुके थे। सविता जी अपना भाषण दे रही थी। सभी की निगाहें रीना को ढूंढ रही थी। इतनी देर क्यों लगा रही हैं? आखिर ऐसा भी क्या तैयार हो रही हैं? सविता जी का भाषण पूरे शबाब पर था। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो बहू और बेटी में अंतर करते हैं। अचानक उनके शब्द गले में ही अटक गई। आंखें फटी की फटी रह गई। हमेशा सिर पर पल्लू रखने वाली रीना हॉल के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रही थी। डार्क ब्लू जींस, येलो डिजाइनर टॉप, खुले लंबे बाल, सलीके से तैयार मैचिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब कि पूरा हॉल सांस रोक कर उसे ही देख रहा था। सभी क्लब के सदस्य आंटियों ने सविता जी को जी भर के बधाई दी। अरे भाई, भाषण के लिए नई बहू को बेटी की तरह रखने के लिए नाश्ते का दूध चल रहा था। रीना ने अपनी प्लेट हाथ में पकड़कर हाँ, ये मेरी मम्मी जी का फेवरेट कलर और ड्रेस है। मम्मी आरुषि दीदी को भी ऐसी फोटो में देखकर बहुत खुश होती हैं। मैंने कहा आज तो मम्मी का दिन है। मैं सब कुछ बस वैसा ही होना चाहिए जो मम्मी जी को पसंद है ना मम्मी? सविता जी से तो न हाँ बोला जा रहा
था ना। अनमोल आश्रय से रीना के नए रूप को देखकर प्रसन्न हो रहा था और सविता जी सबसे प्रशंसा पाकर खिसिया कर वो भी खुश ही थी। आखिर उनकी बहू असलियत छिपाते हुए सबके सामने कह जो रही थी, देखा मेरी मम्मी जी मुझ में और मेरी ननद रानी में कोई फर्क नहीं करती। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।